वेलकम टू माय चैनल माय स्टूडेंट्स इंग्लिश प्लेटफॉर्म। अभी तक हमने प्रेपोजिशंस के कुछ पार्ट्स सारे पार्ट्स किए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद हम एक्सरसाइज के कुछ सेशंस कर लेते हैं प्रैक्टिस के बिना, क्योंकि कोई भी ग्रामर का टॉपिक कंप्लीटली हमें एब्जॉर्ब हमारे माइंड में नहीं हो सकता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, इक्वल डैश डैश मी डैश डैश अ ट्राइफल। तो क्वाल्ड के बाद अगर किसी पर्सन का उल्लेख होता है तो उसके बाद क्वाल्ड के बाद विद का यूज होगा, और अगर कुछ इश्यू का उल्लेख होता है, क्वाल्ड मतलब कोई टॉपिक की बात आती है, तो उससे पहले हम ओवर का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, क्वाल्ड विद मी ओवर अ ट्राइफल। ट्राइफल का मतलब होता है पेटी इश्यूज, छोटे मोटे इश्यूज। नेक्स्ट एग्जांपल, डू नॉट क्वाल विद योर नेबर्स ओवर ट्रिवियल इश्यूज। ट्रिवियल और ट्राइफल सिनोनिम्स है, ट्रिवियल इश्यूज और ट्राइफल सेम होते हैं। नेक्स्ट, ही रेडीली कॉम्प्लाइड विद माई रिक्वेस्ट। तो कॉम्प्लाइड के बाद हमेशा विद का यूज होता है। कॉम्प्लाइड का मतलब रिक्वेस्ट का अनुपालना करना या फिर उसको स्वीकार कर लेना। नेक्स्ट, ही डिस्पेंस्ड डैश डैश द सर्विस ऑफ हिज डिसऑनेस्ट क्लर्क। सो डिस्पेंस्ड का मतलब होता है समाप्त कर देना, टर्मिनेट कर देना। तो डिस्पेंस्ड के बाद हमेशा विद का यूज होता है। हमें कभी भी जो भी ये सेंटेंस है, इन्हें ट्रांसलेशन मेथड से कभी सॉल्व नहीं करने चाहिए हमारे, क्योंकि हम इंडियंस की प्रॉब्लम होती है, हम पहले सोचेंगे हिंदी में और इसको अप्लाई करेंगे इंग्लिश में। लेकिन ये प्रेपोजिशन के मामले में हमारे केवल 5% प्रेपोजिशन ही सही हो सकते हैं इस फॉर्मूला से। तो ये प्लीज़ कभी भी अप्लाई ना करें, हमेशा लर्न करके सीखने के बाद ही, प्रैक्टिस करने के बाद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेक्स्ट, ही यील्डेड डैश डैश सुपीरियर फोर्स। तो यील्डेड के बाद हमेशा टू का यूज होता है के आगे, तो लेकिन यहाँ पर टू का यूज हुआ है और टू का मतलब के आगे बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट, ही डिस्पेयर डैश डैश सक्सेस। तो यहाँ है सफलता से निराशा, सफलता के लिए निराशा, लेकिन यहाँ ऑफ का यूज हुआ है, और ऑफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, लेकिन डिस्पेयर के बाद ऑफ का यूज होता है। नेक्स्ट, ही सप्लाइज द पुअर डैश डैश क्लोथिंग। सो क्लोथिंग के पहले हमेशा विद का यूज होता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट, हिज फ्रेंड्स डिसएग्रीड। डिसएग्रीड के बाद हमेशा विद का यूज होता है, हिम ऑन दैट पॉइंट। सो डिसएग्रीड के बाद हमेशा आप विद का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही एब्सटेन्स डैश डैश लिकर। तो एब्सटेंस के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। नेक्स्ट, ही एक्सीडेड डैश डैश माई रिक्वेस्ट। सो एक्सीडेड के बाद हमेशा टू का यूज होता है, मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार करना, लेकिन यहाँ टू का यूज को के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट, आई रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड के बाद अगर हम किसी व्यक्ति के लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो उसके बाद कोई प्रपोजिशन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्टेड हिम। लेकिन रिक्वेस्टेड के लिए नेक्स्ट अगर हम कोई सिनोनिम जैसे प्लीडेड का यूज करते हैं, तो प्लीडेड का मतलब होता है किसी से बहुत ज्यादा क्षमा याचना, गिड़गिड़ा के कुछ कहना, प्रार्थना करना। सो प्लीडेड के बाद हमेशा विद का यूज होता है कि आई प्लीडेड विद हिम फॉर मर्सी। नेक्स्ट, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड के बाद विद का यूज, योर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, यू मस्ट कॉन्फर्म डैश डैश द रेगुलेशन। तो रेगुलेशंस का हमें अनुपालन करना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, कि अनुसार चलने के लिए कॉन्फर्म का यूज है। माइंड यू, ये CONFORM कॉन्फर्म है, कंफर्म नहीं है। CONFIRM वो एक अलग मीनिंग होता है। नेक्स्ट, टोबैको इज इंजूरियस डैश डैश हेल्थ। तो टोबैको इज इंजूरियस के बाद हमेशा टू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये स्लोगन के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज वेक्स्ड डैश डैश मी। वेक्स्ड का मतलब होता है एंग्री होना, एनॉयड मतलब नाराज होने से है। सो इसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति की बात आती है तो हम इसके साथ विद का यूज करेंगे, एनॉयड के साथ भी विद का यूज करेंगे। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल में है, ही वाज एनॉयड विद हिज बॉस, क्योंकि हिज बॉस एक पर्सन है, और अगर एनॉयड के बाद कोई टॉपिक दिया है, कोई इशू दिया है, तो उसके पहले हम एट का यूज करेंगे, एनॉयड एट सम इशू। नेक्स्ट, ही हैज ए पैशन। पैशन होता है लगन, फॉर आर्ग्यूइंग। पैशन के बाद फॉर का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसके सिमिलर है, ही हैज ए थर्स्ट। थर्स्ट का मतलब प्यास होना, प्यास किसकी, नॉलेज की। तो अगर नॉलेज की प्यास के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। सो फॉर यहाँ पर की का काम कर रहा है।
थर्स्ट फॉर नॉलेज, अगर उसके लिए हम भूख का मतलब यूज करते हैं वर्ड का। एपेटाइट का मतलब भूख, एपेटाइट के बाद फॉर का यूज होता है। अर्ज के बाद फॉर का यूज होता है। लॉन्गिंग, लॉन्ग का मतलब इच्छा करने से है। लॉन्ग फॉर, थर्स्ट फॉर, एपेटाइट फॉर, इस तरीके से ये हमें खासतौर से ध्यान में फिक्स प्रपोजिशन है ध्यान में रखने वाली। नेक्स्ट, ही इज गुड डैश डैश कुकिंग, कुकिंग में अच्छा है, क्योंकि एक्सपर्ट होने के लिए गुड के बाद हमेशा एट का यूज होता है। लेकिन अगर हम जनरल व्यू में गुड के बाद कोई जनरल टॉपिक लेते हैं, जैसे स्टडीज है, तो स्टडीज किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। स्टडीज में कभी भी एक्सपर्ट कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे जितने भी वर्ल्ड वाइड टॉपिक्स हैं सभी की किसी की भी स्टडीज की जा सकती है। सो स्टडीज से पहले इन का यूज होता है। गुड इन स्टडीज, गुड एट कुकिंग। और एक्सपर्ट के लिए नेक्स्ट अगर कोई एक सिनोनिम आता है प्रोफिशिएंट, तो उसके बाद का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही वाज फाउंड गिल्टी ऑफ मैनस्लॉटर, ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस क्लाइमेट इज कंड्यूसिव डैश डैश गुड हेल्थ, तो कंड्यूसिव के बाद हमेशा टू का यूज होता है। टू फिक्स प्रपोजिशन है। कंड्यूसिव का मतलब सहायक होना, सहायक होने से है। नेक्स्ट एग्जांपल, अर्ली राइजिंग इज बेनिफिशियल डैश डैश हेल्थ, हेल्थ के लिए अर्ली राइजिंग अच्छा होने के लिए यहाँ पर टू, हेल्थ के लिए से मतलब यहाँ टू में यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, ए पब्लिक मैन शुड बी टॉलरेंट, टॉलरेंट के बाद टू का यूज होता है टू क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज टू मेजरली, मेजरली का मतलब कंजूस से है। टू पार्ट विद, पार्ट विद का मतलब था से अलग होने से। अगर पार्ट के बाद कोई थिंग का बात आती है तो हम उसके साथ विद का यूज करेंगे, लेकिन पार्ट के बाद अगर कोई पर्सन की बात आती है, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में है, तो हम उससे पहले उसके बाद फ्रॉम का यूज करेंगे। पार्ट विद हिज मनी, पार्टेड फ्रॉम हर मदर। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम सिक डैश डैश द होल बिजनेस, सिक ऑफ का मतलब परेशान होने से या फेडअप होने से है, तो सिक के बाद ऑफ का यूज होता है। जैसे कि फेडअप, फेडअप होना, फेड के बाद हमेशा यूपी अप का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी आर काउंटेबल डैश डैश गॉड डैश डैश आर एक्शंस, सो गॉड से पहले काउंटेबल टू गॉड, काउंटेबल के बाद हमेशा टू आता है। काउंटेबल किसके लिए, हमारे एक्शंस के लिए, तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा। ही इज डैश इंडेप्टेड डैश डैश हिज फ्रेंड, किसके प्रति इंडेप्टेड है, अपने फ्रेंड के लिए। किसके किस चीज का इंडेप्ट है, किस चीज का ऋणी है, लार्ज सम, एक बहुत बड़ी राशि का, तो उससे पहले फॉर का यूज हुआ है। नेक्स्ट, ही वॉज एंग्री डैश डैश हिम, एंग्री क्योंकि एनोए के साथ भी विद का यूज हुआ है। विद हिम किसके लिए, किस बात से नाराज है, फॉर लाइंग टू मी, फॉर लाइंग टू मी, तो कारण से पहले फॉर का यूज हुआ है। डॉग्स हैव एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, अवर्सन होना। डैश डैश कैट्स, तो बिल्लियों से घृणा, तो यहाँ से के लिए टू का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज अ डिसग्रेस डैश डैश हिज फैमिली, तो डिसग्रेस के बाद हमेशा टू का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज वल्नरेबल, वल्नरेबल होता है एक बहुत ही ज्यादा उसके प्रति सेंसिबल होना, सेंसिटिव होना किसी चीज के प्रति। सो कोल्ड के प्रति वह वल्नरेबल है, बहुत जल्दी वो कोल्ड प्रोन है वो, तो इस यहाँ पर वल्नरेबल के बाद हमेशा टू का यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज ब्लाइंड, ब्लाइंड के बाद मोस्टली अगर आंख से अंधे होने की बात होती है तो हम इन का यूज करेंगे, ब्लाइंड इज वन आई। लेकिन अगर हम गलतियों के प्रति बात करते हैं तो ब्लाइंड के बाद टू का यूज किया जाता है, ब्लाइंड टू वन आई। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, जैसे कि हमने पहले बात की, ट्रांसलेशन जो मेथड है हम इंडियंस को ये हमारा खराब करता है हमेशा। अगर हम कहेंगे तुम्हारी घड़ी में कितने बजे हैं, तो यहाँ पर मे व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, इसमें बाय का यूज होता है, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट एग्जांपल, साइन, इंक से पहले इन का यूज है, सो साइन इन इंक, इन पेंसिल, या फिर साइन अगर पेन का यूज होता है, साइन विद पेन। ये खास तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लाइन्स एग्जाम्पल्स होते हैं बहुत ध्यान में रखने वाले होते हैं। वैसे ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं, और रिपीट होने के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमने पिक किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे वर डिप्राइव्ड डैश डैश देयर राइट्स, सो डिप्राइव्ड के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है, डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब से वंचित रखने से है। नेक्स्ट, देयर वर मैनी पीपल डैश डैश द मीटिंग, सो यहाँ पर मीटिंग का मतलब एक एनक्लोज्ड एरिया के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों की मीटिंग है उसके लिए है। सो इसका एट का यूज करेंगे, एट द मीटिंग।
लेकिन इसके सेम एक सिमिलर एग्जांपल है, सेवरल इश्यूज वर रेज्ड डैश डैश द मीटिंग, बहुत सारे मुद्दे उठाएंगे मीटिंग में, तो यहाँ इसका यूज में के लिए यूज होगा मीटिंग में, सो यहाँ पर इनका यूज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द कैप्सुलर वाज सिटिंग अंडर द ट्री, क्योंकि पेड़ के नीचे, लेकिन कई बार घुमाने के लिए एग्जाम्स में इस तरीके से पूछा जाएगा डैश डैश द शेड ऑफ ए ट्री, पेड़ की छाया में, तो वहां पर हम अंडर का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते, हम वहां पर इन का यूज करेंगे। The capsule was sitting under the tree. The capsule was sitting in the shade of a tree. Next example, Sri Lanka is dash dash the south of India. So Sri Lanka भारत के साउथ में है, लेकिन यहाँ इसको दिखाने के लिए टू का यूज होगा क्योंकि श्रीलंका जो है भारत के बाहर है। उसी सिमिलरली अगर हम चेन्नई को यूज करेंगे, चेन्नई इज डैश डैश द साउथ ऑफ इंडिया, चेन्नई भी भारत के साउथ में है, लेकिन क्योंकि चेन्नई इंडिया के अंदर है, सो यहाँ पर इनका यूज किया जाएगा। जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।